नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव आप सभी के जीवन से हर प्रकार की बाधा को दूर करें और राज सुख वैभव प्रदान करें। आज इस वीडियो में बात होगी कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा शनिदेव का 2025 में होने वाला महागोचर, यानी कि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करना आपके लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव देने वाला। आज बताएंगे आपको कर्क राशि वालों के जीवन में अगर शनि पीड़ा है तो उससे मुक्ति कैसे पाए, उसका एक चमत्कारी उपाय। वीडियो के साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए बेहतर होगा, कुछ अच्छी और सत्य सनातन से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर जो है कैसे प्रभावी हो रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव से निकल करके और नवम भाव में होने जा रहा है, यानी आप धैया से मुक्त हो जाए। इसके साथ ही जो दृष्टि है शनिदेव की, तृतीय पाप दृष्टि आपके आर्थिक भाव पर पहुंच रही है, यानी कि लाभ भाव पर पहुंच रही है। कुछ लोग तृतीय भाव को आर्थिक भाव कहते हैं, हम लाभ भाव को इसलिए कहते हैं, अगर लाभ होगा तभी अर्थ भाव मजबूत होगा। लाभ कैसे, कहीं से भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी दृष्टि इनकी है, यानी कि सप्तम दृष्टि जो इनकी है, वह आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, कन्या के घर पे पड़ रही है, वहां केतु पहले से विराजमान है। राहु और शनि की युति का निर्माण हो रहा है। दसम दृष्टि जो इनकी है आपके षष्टम भाव पर पड़, बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला। धैया से मुक्त होते हुए भी आपको शनिदेव के प्रताड़ना में कमी नहीं दिखेगी, यानी धैया को आप बेहतर समझेंगे। इस समय, इस कालखंड को, इस गोचर को आप बेहतर नहीं मानेंगे। इस तरीके की स्थितियां बन रही। तो आइए क्यों बन रही हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों पर। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से, षष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से शनिदेव के, यह देखा जाएगा कि अज्ञात शत्रु, अब अज्ञात शत्रु क्या है? सबसे बड़ा अज्ञात शत्रु है हमारे शरीर में पलने वाला रोग, जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं है और अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खत्म कर देता है। कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या आएगी स्वास्थ्य के कारणों से। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो शारीरिक पीड़ा मिलेगी, मानसिक पीड़ा भी इधर मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख। बात होगी अब आपके व्यक्तिगत जीवन की। लाभ भाव पर दृष्टि, तृतीय भाव पर दृष्टि, यह दर्शाता है कि प्रेम संबंध या वह संबंध जो अब तक आपके पैसों, अब तक आपके स्टेटस को देखते हुए एक छलावे के रूप में आपके साथ हमेशा अपनापन दिखा करके था, वह अब आपसे दूर होना आरंभ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो आपके लिए सिर्फ आपके पैसे से जुड़े हुए थे और दिखाते थे कि आपके बहुत करीब हैं, वो लोग स्वतः ही इस गोचर में आपसे दूर होना आरंभ हो जाएंगे। माता पिता के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन वहीं पर पति पत्नी के संबंधों में किसी तीसरे का हस्तक्षेप या पारिवारिक हस्तक्षेप जो है वह आपके बीच दूरी बढ़ा देगा, तनाव बढ़ा देगा। कर्क राशि के जातकों के लिए नए नवेले जो प्रेम संबंध में हैं, उस प्रेम संबंध में धोखा मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हां, अगर आप वैवाहिक संबंध में हैं, संतान संबंधी कोई आप विचार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो उसमें शुभता आपको मिल जाएगी, यानी कि संतान संबंधी कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बात अब
आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि आपके लिए नौकरी पेशा और रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। अष्टम से निकल करके नवम भाव में गोचर कर रहे शनिदेव का प्रभाव जो है भाग्य को बल देने वाला रहेगा। और भाग्य को बल देने के साथ साथ वह लोग जो पुलिस सर्विसेज से संबंधित, वह लोग जो आर्मी से संबंधित, वह लोग जो विशेष रूप से बल के कारक यानी कि राजनीति में रुचि रखते हैं, इन सभी लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। पद, मान, सम्मान और पैसे तीनों की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार के लिहाज से अभी समय जो है बहुत ज्यादा इधर उधर पैर मारने का नहीं है। जिस रोजगार में, जिस कार्य में आप हैं, उसी को मजबूत करिए, उसी को बनाए रखिए। अभी आपको और समय देने की जरूरत है। त्वरित लाभ का विचार अभी त्याग दीजिए। शनिदेव के गोचर में तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से, केतु वहां विराजमान होने से, वह लोग जो गवर्नमेंट टेंडर इत्यादि से संबंधित काम कर रहे हैं, लाइजनिंग से जुड़ा हुआ कुछ कार्य कर रहे हैं, उनको कोई आकस्मिक कार्य में सफलता, आकस्मिक धन की प्राप्ति कराते हुए शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। बात होगी अब आपके लिए मकान, वाहन, सुख और कानूनी वाद विवाद। कानूनी वाद विवाद के लिहाज से देखें तो कानूनी वाद विवाद में शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नया वाद विवाद कोई नहीं पनपेगा तो आपको थोड़ा सा मानसिक संतुष्टि और सुकून मिलेगा, लेकिन पुराने विवाद में कुछ पैसे की बर्बादी करा करके आपको सफलता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ सौदा करने जा रहे हैं इस बीच, इस गोचर में, तो आपको अभी रुक जाना है। अभी आपके लिए शुभकारी नहीं है। जमीन विवादित हो सकती है, प्रॉपर्टी विवादित होकर के आपको परेशानी दे सकती है। तो इस शनिदेव के महागोचर में आपके लिए बस इतना ही। अब जानेंगे एक महा उपाय जो आपको शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। क्या करना? आपको नित्य हर शनिवार को या फिर मंगलवार नियम बना लीजिएगा, शनिदेव के मंदिर में जा करके बैठ करके हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ आपको करना है। और जब आप उठने लगे तो मस्तक झुका करके मस्तक पर वहां की मिट्टी, मंदिर की मिट्टी जो है वह तिलक कर लेना है। यह एक छोटी सी क्रिया आपके जीवन से शनिदेव के हर प्रकार की पीड़ा की समाप्ति कर देंगे, शुभता प्रदान करेंगे। आनंद लीजिए। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। हमें दीजिए आदेश। सादर वंदन। हर हर महादेव। शिव शंभू।